ऐसी क्या खास बात है आपकी कंपनी R3S में जो बाकी सब कंपनियों से अलग है? बहुत अच्छा सवाल है। मार्केट में हमारा क्या यूएसपी है, हमारा यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है। हम 24/7 ओनर एज डायरेक्टर में मेरा खुद विजिलेंस रहता है। पहले की ये बात, हमारी कंपनी के पास पूरे लाइसेंस है। महाराष्ट्र में, इंडिया में बिजनेस करने के लिए जितने भी रजिस्टर्ड लाइसेंस है सब हमारी कंपनी के पास है। सेकेंड थिंग कि हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड है उनको हमने डीजी होमगार्ड के थ्रू ट्रेनिंग के साथ भी टाइप किया है और इंटरनल हमने एक्समैन भी रखा है ट्रेनिंग के लिए। तीसरी बात, हम क्रिटिकल से क्रिटिकल सिचुएशन या क्रिटिकल से क्रिटिकल जो डिमांड है सिक्योरिटी में वो हम कस्टमाइज बनाते हैं और वहाँ उनके लिए सोल्यूशन निकाल के वो डिलीवरी करते हैं। नमस्कार दर्शकों, आप अगर करंट सिचुएशन की बात करें तो सिक्योरिटी इज ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। हम बॉर्डर्स में भी सिक्योरिटी हमारे लिए ज़रूरी है, उसके साथ साथ हम जहाँ रहते हैं, जहाँ काम करते हैं और जहाँ जहाँ जाते हैं जैसे कि मॉल, स्कूल, एजुकेशन सेंटर, सभी जगह पे सिक्योरिटी इज ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्योंकि वो हमें प्रोटेक्ट करता है, वो हमें सिक्योर करता है। आज हम सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन की बात करें तो हमारे साथ एक स्पेशल एंटरप्रेन्योर गेस्ट जुड़े हुए हैं जो इस इंडस्ट्री में काफी साल से है। उनका नाम है मिस्टर रविंद्र आढ़व और उनकी जो कंपनी है उनका नाम है R3S जो कि मैन पावर एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है सारे सर्विस सेक्टर को। पिछले एपिसोड में वो हमारे साथ आए थे। अगर आपने वो एपिसोड मिस किया है तो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। लास्ट टाइम उन्होंने बताया था कि उनकी कंपनी कैसे वर्क करती है और उन्होंने कैसे ट्रस्ट बिल्ड किया है उसके क्लाइंट के साथ। लेकिन इस बार वो ज्यादा बात करेंगे हमारे साथ सिक्योरिटी के बारे में, गार्ड कैसे होने चाहिए एंड हाउ टू फील सिक्योर टू अ company and how to customize their package according to their needs of their guards and their demand. So let's welcome Ravindra ji to our show called Chai Pe Charcha, a podcast show by Khushbu Seth, season 4. रविंद्र जी, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट शो में। नमस्ते मैडम, नमस्ते। पिछली बार हमने आपके R3S कंपनी के बारे में बहुत बातें की थी, लेकिन इस बार का करंट सिनेरियो चल रहा है तो सिक्योरिटी की बात करें तो आपको क्या लगता है कि हर कंपनीज, हर सर्विस सेक्टर के लिए सिक्योरिटी कितनी इंपॉर्टेंट है? भारत में सिक्योरिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले तो सिक्योरिटी का काम गवर्नमेंट का रहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। बट जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, कंपनीज होती है, शॉप होते हैं, मॉल्स होते हैं, उनके लिए उनको पर्सनल सिक्योरिटी अपॉइंटमेंट करना पड़ता है। सिक्योरिटी ना होने से क्या होता है, चोरी हो सकता है, थेफ्ट हो सकता है, क्राइम हो सकता है, लॉस हो सकता है। इसलिए सिक्योरिटी गार्ड बहुत इम्पोर्टेंट है। आज भारत में पुलिस से ज़्यादा सिक्योरिटी की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए इंटरनल सेफ्टी, सिक्योर इन्वायरमेंट के लिए सिक्योरिटी गार्ड बहुत इम्पोर्टेंट है। आजकल कोई सब कंपनीज रहती, अलग अलग कंपनीज रहती है, अलग अलग सेक्टर्स की कंपनी रहती है, तो कौन सी चेकलिस्ट है उनमें सिक्योरिटी गार्ड को हायर करने के पहले चेक करना चाहिए? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा मैडम आपने, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं उनको पता नहीं रहता कि वेंडर, सिक्योरिटी गार्ड, कॉन्ट्रैक्टर या वेंडर कैसे सिलेक्ट करें। तो सबसे पहली बात कि उनका लाइसेंसिंग होना चाहिए एज पर द स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। उनके पास सिक्योरिटी गार्ड का लाइसेंस होना चाहिए, पसारा लाइसेंस उसको बोलते हैं। उसके बाद शॉपैक लाइसेंस होना चाहिए, PF, ASIC, GST, MLW, सिक्योरिटी बोर्ड का भी रजिस्ट्रेशन हर जिले का होना चाहिए। पहली बात तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। सेकेंड, सिक्योरिटी गार्ड का ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। खाली सिक्योरिटी गार्ड मतलब आदमी खड़ा करके उसका किसी का फायदा नहीं है। वो वेल ट्रेन होना चाहिए, उसका सॉफ्ट स्किल अच्छा होना चाहिए, वो अलर्ट होना चाहिए, उसका विजिलेंट अच्छा होना चाहिए, उसका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होना चाहिए। और एक्सपीरियंस होने के बाद ये प्रोसेस से आगे हम आप जाएंगे तो वो होता है वेल सिक्योरिटी गार्ड, वेल ट्रेन सिक्योरिटी गार्ड। वो एजेंसी सब, बहुत सारी कुछ कंपनी इतनी सारी सिक्योरिटी पे फोकस नहीं कर पाती कि वो खुद सिक्योरिटी को ऑन रोल रखे और सबको ट्रेनिंग दे, इसलिए वो नए वेंडर सिलेक्ट करती है, नए वेंडर से एक गार्ड सिक्योरिटी लेती है। अभी देश में मेट्रो सिटी बढ़ गया है, अभी मुंबई के साथ साथ पुणे, बाकी सिटीज़ में भी बहुत पॉपुलेशन सिटी में अभी ज़्यादा हो चुकी है, बिल्डिंग्स बड़ी है, मॉल्स बड़े हैं, तो इनके लिए सेफ्टी के लिए सिक्योरिटी का बहुत ज़रूरी है।
सो सिक्योरिटी की बात करें तो एजुकेशनल सेक्टर्स रहते हैं, स्कूल्स रहते हैं, हॉस्पिटल्स रहते हैं, हमारे बिजनेस कंपनीज कॉर्पोरेट सेक्टर्स रहते हैं, कोई कोई छोटे छोटे सर्विस सेक्टर रहते हैं। तो सभी की डिमांड अलग अलग रहती है। कोई कोई सेक्टर्स में सिक्योरिटी की गार्ड के ये चीजें चाहिए, कोई कोई सेक्टर में कुछ डिफरेंट डिमांड रहती है। सो क्या आपकी कंपनी अकॉर्डिंग टू दैट डिमांड प्रोवाइड कर पाती है सिक्योरिटी गार्ड को? यस यस। हमें जो भी इंक्वायरीज आती है बिजनेस के लिए, सेल्स के लिए, वहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं हम, हमारे मैनेजर साइट सर्वे उसको बोलते हैं, हम जाके साइट पे विजिट करते हैं, उसका गेट चेक करते हैं, उसका सराउंडिंग्स ऑल चेक करते हैं, उसमें थेफ्ट हो सकती है, कैसे हो सकती है, हम कैसे रोक सकते हैं, एम्प्लॉय कहाँ से इन होता है, कहाँ से आउट होता है, मटेरियल कहाँ से आता है, कहाँ से जाता है, हम लोग सब सर्वे करते हैं। उसके अकॉर्डिंग कंपनी को सजेस्ट करते हैं कि इतने इतने सिक्योरिटी वहाँ पे डिप्लॉयमेंट होगी। कुछ कंपनी के अलग अलग रूल होते हैं, जैसे आईटी कंपनी के अलग रूल्स होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के अलग रहते हैं, स्कूल में पोलाइट गार्ड चाहिए उसके अलग रूल्स होते हैं, हॉस्पिटल के अलग रहते हैं, कोई सेवा मंदिर है वहाँ पे अलग रहते हैं। हम लोग क्या उनका हम अंडरस्टैंड करते हैं कि उनको क्या चाहिए, कौन से काम उनसे होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उस हिसाब से हम उसको कोटेशंस ब्रेकअप करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसलिए उनको अंडरस्टैंडिंग समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो रिजल्ट या सेफ्टी सिक्योरिटी में बहुत मुश्किल होगा, इसलिए उनका समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो R3S आपकी जो कंपनी है, राइट? yes. तो वो सिक्योरिटी गार्ड को ट्रेनिंग भी अकॉर्डिंगली प्रोवाइड करती होगी, क्योंकि डिफरेंट सेक्टर्स की डिफरेंट डिमांड है। right. तो उनकी ट्रेनिंग प्रोसेस क्या होती है, आप हमें एक्सप्लेन करेंगे? बिकॉज कोई एक ऐसे यंग एंटरप्रेन्योर हो या कोई नए सेक्टर हो जो आपके साथ जुड़ना चाहते हो, उन्हें पता होना चाहिए कि आप अपने गार्ड को कैसे ट्रेनिंग देते हैं। मैम, जब भी हम लाइसेंस गवर्नमेंट से लेते हैं तभी उन्होंने ट्रेनिंग कंपलसरी किया है। हमने एमओयू किया है डीजी होमगार्ड रजिस्टर्ड एक एजेंसी है लक्ष्य इंस्टीट्यूट, उनके साथ हमने एमओयू साइन किया है। वो ऑन द पोस्ट आके ट्रेनिंग देते हैं। हमने इंटरनल एक्समैन हायर किया हमारी कंपनी के लिए, जैसे कि वो एक्समैन है सूबेदार मेजर। वो क्या करते हैं, हमारी मंथली ट्रेनिंग्स होते हैं, वीकली ट्रेनिंग्स होते हैं। ट्रेनिंग कैलेंडर की वजह से वो ट्रेनिंग कौन से काम पे देते हैं। पहले होता है मटेरियल इन आउट, गेट कंट्रोल, सॉफ्ट स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, फर्स्ट एड, फायर एंड सेफ्टी, नाइट विजिलेंट, पेट्रोलिंग, रिपोर्ट राइटिंग। ये इस हिसाब से ये टॉपिक है, अलग अलग टॉपिक है। हमारा हमेशा अलग अलग साइट पे कंटिन्यूसली ट्रेनिंग होता है और कस्टमर को हमको ईमेल के थ्रू या फोटो के थ्रू ब्रीफ करना पड़ता है। सो कैसे रहता है, हर एक सेक्टर्स के बजट्स अलग रहते हैं गार्ड के लिए। right. कोई सेक्टर्स छोटा रहता है तो छोटे बजट वाले रहते हैं, बड़े रहते हैं तो बड़े बजट वाले रहते हैं। तो गार्ड्स भी उस हिसाब से हाईली ट्रेंड रहते हैं। इफ द बजट इज बिग तो वो गार्ड रहते हैं, वो उनको ज्यादा नॉलेज होता है या ज्यादा फैसिलिटीज को वो हैंडल कर पाते हैं। उस हिसाब से आप सेग्रीगेट करते हो अपने गार्ड्स को। ये मार्केट में ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि बहुत कुछ कस्टमर को चीप मतलब कम रेट में सिक्योरिटी चाहिए, लेकिन उतना क्वालिटी का काम वहाँ पे डिलीवर नहीं होता। तो मैं एक मैसेज देना चाहूँगा जो कॉर्पोरेट से, मैन्युफैक्चरिंग से या जिनको गार्ड हायर करना है, सिक्योरिटी गार्ड को एक कॉस्ट नहीं समझना चाहिए, उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट समझना चाहिए। जब भी कुछ रिस्क होता है, चोरी होता है तो कितने का लॉस हो सकता है, तो इसलिए उन्होंने थोड़ा बजट अच्छा रखना चाहिए। ऑब्वियसली मार्केट में क्या है कि जो इतना हम पे करेंगे उतना अच्छा क्वालिटी का काम कवर होता है, लेकिन गवर्नमेंट का कुछ रूल है कि उनके समान वो वेजेस सिक्योरिटी गार्ड को देना पड़ता है। वो वेजेस फैक्ट्रीज या कोई प्रीमाइस कंपनीज देती है, तो उस हिसाब से सब में समान काम होता है। ऐसा कुछ नहीं कि उसके ज़्यादा देंगे तो अच्छा काम होगा, लेकिन एज पर द गवर्नमेंट लॉ के हिसाब से उनको पेमेंट जाना चाहिए, उसको मिनिमम वेजेस पेमेंट बोलते हैं। हाँ, अभी मैं एक इंसिडेंट की बात करूँ तो इट्स जस्ट अ जोक, आप सीरियसली एज एन ऑडियंस बाकी सब मत लेना, लेकिन कहीं जगह पे हमने बिल्डिंग वगैरह में देखा है कि सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं, ओल्ड एज के होते हैं, दे कांट हैंडल ऑल दैट थिंग, क्योंकि आपकी बिल्डिंग का बजट उस हिसाब से रहता है कि आप हायर भी उस हिसाब से लोगों को करते हो। लेकिन जब भी एक्चुअल समस्या आती है, जब इंसिडेंट क्रैक होता है, तो उतने वो रिएक्ट नहीं कर पाते हैं इजीली, तो उसकी वजह से बहुत सारे इंसिडेंट्स हो जाते हैं। तो इस बात के लिए हमें सिक्योरिटी अच्छे गार्ड रखने चाहिए, ताकि इंसिडेंट्स ना आए। मतलब इंसिडेंट्स कभी बता के नहीं आते हैं, कभी भी कहीं भी कुछ भी हो जाता है। तो अगर आप
आप अपने आप को अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हो तो फिर यू नो व्हाट द यूज कि आप इतना अपने फैमिली के लिए कर रहे हो, इतना अर्निंग कर रहे हो, तो एंड ऑफ द डे यू आर नॉट प्रोटेक्टिंग, आपकी कंपनी को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, आपकी बिल्डिंग को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हो, अपने फैमिली को प्रोटेक्ट नहीं कर। सो दिस इज अ थिंग मैंने बहुत जगह पे देखा है। इवन हम कभी जाते हैं तो कहीं जाते हैं तो सिक्योरिटी नॉर्म्स वगैरह बहुत ही स्ट्रिक्ट रहते हैं, कहीं मीटिंग्स वगैरह के लिए कि यू नो हैव टू साइन, आपका प्रोसेस रहता है, सारी चीजें होते हैं। और कहीं प्रीमाइसेस में जाते हैं तो रैंडमली सिक्योरिटी गार्ड सोया रहता है एंड वी कैन इजीली असिस्ट टू दैट प्रीमाइसेस। सो ये सारी चीजें आप लोग ने भी बहुत एक्सपीरियंस की होगी, तो आपको भी कहीं ना कहीं पता होगा कि यू नो कि ये सेफ्टी इज ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट। और अभी जो सिचुएशन देख रहे हैं हम, तो वो सिचुएशन में भी ऐसा होता है कि हम भी वो सिचुएशंस के गुजर गए थे, लेकिन हमारी कंट्री वाज वेरी सेफ व्हाइल स्लीपिंग एट द नाइट, यू नो। तो हमें पता है कि अच्छी क्वालिटी क्या होती है एंड अच्छी क्वालिटी से लोग हायर करते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या आपका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा है। मैं उसमें 2-3 बातें ऐड करना चाहता हूँ। मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज में ऐसा होता है कि वो कोऑपरेटिव सोसाइटी रहती है, उनको इनकम नहीं रहता है, प्रॉफिट नहीं रहता है, उनका मेंटेलिटी रहता है कि लोवेस्ट उनका खर्चा होना चाहिए। लेकिन ये थोड़ा सा गलत है। हमने सिक्योरिटी को फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहिए, ना कि लास्ट। क्योंकि क्या इंसिडेंट किसी के साथ भी हो सकता है। सोसाइटी में बहुत सारे लोग रहते हैं, छोटे बच्चे रहते हैं, बूढ़े लोग रहते हैं, और कुछ अकेले रहते हैं, सिंगल पेरेंट्स रहते हैं। इसलिए सोसाइटी ने भी थोड़ा सा सोचना चाहिए बजट के लिए। क्योंकि क्या है, आप मार्केट में बहुत सारे नए लोग हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं है, जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, जिन्होंने कुछ कमीशन बेसिस पे काम चालू किया, वो बहुत लोवेस्ट काम उठा लेते हैं। तो मेरा एक अपील है सब लोगों से, सोसाइटी से या मैन्युफैक्चरिंग से, कि लोवेस्ट बजट वाला क्लाइंट या वेंडर सिलेक्ट ना कीजिए। उनको कॉस्ट ना देखे, उनको एक इन्वेस्टमेंट देखे, उनको एक सेफ्टी देखे, सिक्योरिटी देखे, क्योंकि वहाँ से कुछ क्राइम हो सकता है और रिस्पॉन्सिबल वही होगा, वेंडर जो हायर करेगा वही रिस्पॉन्सिबल रहता है। उनका बैकग्राउंड चेक नहीं होता है, वो क्राइम वाले लोग भी हो सकते हैं, यूपी मतलब कहाँ से भी वो आ सकते हैं। इसीलिए थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। थोड़ा सा जैसे हम पर्सनल के लिए रख रहे हैं, ऐसा देखना चाहिए कि सोसाइटी के लिए देख रहे हैं, ऐसा एटीट्यूड नहीं होना चाहिए उसमें। और थोड़ा सा बजट बढ़ाना चाहिए, तब उनको भी अच्छा सर्विसेज मिल जाएगा। अभी इंडिया की बात करें तो पहले सिक्योरिटी में बजट हमारा कितना था और हम कितने सेफ थे, और आज की बात करें तो हमारा बजट कितना है और हम कितने सेफ है। वी मेक मिसाइल्स एंड ऑल दैट थिंग्स इन आवर कंट्री इटसेल्फ, सो वी फील सो मच प्रोटेक्टेड। मतलब बॉर्डर से भी हम इतने प्रोटेक्टेड है, तो व्हाई कांट वी प्रोटेक्ट आवर प्रीमाइसेस फ्रॉम इनसाइड आल्सो। ये सारी चीजें मतलब अच्छे ट्रेन गार्ड रख के हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसमें और एक बात ऐड करना था कि 3 मंथ पहले हमें मुंबई में एक चांस मिला सिक्योरिटी सर्विस देने के लिए। वही रुनवाल बिल्डर है कांजूरमार्ग ईस्ट में, तो उन्होंने बहुत सारे वेंडर्स हायर किए, उनको अच्छा सर्विस नहीं मिला। पता नहीं, उन्होंने हमें ऑनलाइन हमारा नंबर ले लिया, हमें कोटेशन हमारे मंगवाए। 4-5 वेंडर्स आए थे मीटिंग के लिए, तो वहाँ पे हमारा एजेंसी सिलेक्ट हुआ। पिछले 3 महीने से हम सक्सेसफुली मुंबई में कंज्यूमर ईस्ट में उनके साथ काम कर रहे। वही आपने जो ऑब्जर्व किया, वही हमने थोड़ा सा उन अच्छा काम देखा। उन्होंने बजट रखा, क्वालिटी, जैसे हम बोल क्वालिटी की बात हमने अच्छा काम किया। अभी हमारा सक्सेसफुली कंज्यूमर में हमारा साइट चल रहा है। तो कोई भी चीज होती है ना, क्वालिटी से काम चाहिए तो आप लोग हमारी कंपनी से कनेक्ट कर सकते हैं। यस कोई भी चीज होती है क्वालिटी से काम करनी चाहिए। और इनकी कंपनी मुंबई में है। थोड़ी डिटेल्स आपकी कंपनी के बारे में भी दे दीजिए, हमारे जो नए दर्शकों जुड़े हुए हैं हमारे साथ। मुंबई में मेरा बहुत पैशन है बिजनेस बढ़ाने के लिए, इसीलिए हमने अभी मुंबई पे फोकस किया है। कंज्यूमर है, कामोटे है, पनवेल है, नवी मुंबई में है। वहाँ पे हमारा भी एक्सपेंशन, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर है और फ्यूचर में भी हमारे मार्केटिंग हमने अभी हाल ही में दादर में भी इधर नजदीक ऑफिस लिया सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए। तो आने वाले समय में मुंबई में हमारा ब्रांड आपको चमकेगा दिखेगा और मुंबई के लिए सेफ्टी सिक्योरिटी हम प्राइड से करेंगे। अमेजिंग, थैंक यू। एंड मुझे ये पूछना था कि अगर कोई कंपनी हो तो उन्हें सिक्योरिटी के लिए आपके पास आना हो तो क्या क्या चीज़ें रहती है, आप उन्हें कैसे उनके साथ मीटिंग करते हैं, आपका क्या प्रोसेस रहता है आपकी कंपनी का, वो हमें बताइए। मार्केट में किसी भी कंपनीज को, ऑफिस को, मॉल को, स्कूल को सिक्योरिटी चाहिए तो हमारा वेबसाइट है www.r3spl.com। वहाँ से वो हमको रिक्वायरमेंट भेज सकते हैं, या हमारे बोर्डलाइन नंबर है 8766740690, या हम लिंक में भी भेजेंगे, वहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। हम हमारे सेल्स टीम उनकी अपॉइंटमेंट लेंगे कस्टमर की, उनके प्रीमाइसेस में हम विजिट करेंगे, वो अंडरस्टैंड करेंगे उनको क्या चाहिए, उस हिसाब से हम उनको कोटेशन देंगे, प्रपोजल देंगे। जैसे कि हमारा प्रपोजल सैंक्शन होता है या एग्री होता है, उस हिसाब से टाइम लाइन देके हम डिप्लॉयमेंट कर देते हैं। हमारी प्रोसेस है। ऐसी क्या खास बात है आपकी कंपनी R3S में जो बाकी सब कंपनियों से अलग है?
बहुत अच्छा सवाल है। मार्केट में हमारा क्या यूएसपी है, हमारा यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है, हम 24/7 ओनर एज डायरेक्टर में मेरा खुद विजिलेंस रहता है। पहले की ये बात, हमारी कंपनी के पास पूरे लाइसेंस है। महाराष्ट्र में, इंडिया में बिजनेस करने के लिए जितने भी रजिस्टर्ड लाइसेंस है सब हमारी कंपनी के पास है। सेकेंड थिंग कि हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड है उनको हमने डीजी होमगार्ड के थ्रू ट्रेनिंग के साथ भी टाइप किया है, और इंटरनल हमने एक्समैन भी रखा है ट्रेनिंग के लिए। तीसरी बात, हम क्रिटिकल से क्रिटिकल सिचुएशन या क्रिटिकल से क्रिटिकल जो डिमांड है सिक्योरिटी में वो हम कस्टमाइज बनाते हैं और वहाँ उनके लिए सोल्यूशन निकाल के वो डिलीवरी करते हैं। हमने नागपुर में काम किया मैडम, वो बहुत चैलेंजिंग काम था गवर्नमेंट के साथ। हमने पुणे में भी काम किया सर्वे ऑफ इंडिया के साथ, गवर्नमेंट के साथ, कुछ प्राइवेट प्लेयर के साथ भी काम किया। जहाँ पे कोई गार्ड की कंपनी पहुंचना मुश्किल है वहाँ पे हम जाके ऑल महाराष्ट्र के अंदर कौन से भी जिले के अंदर हम लोग सक्सेसफुली डिप्लॉय कर सकते हैं। उसके बाद हमारी सुपरविजन टीम वो सबसे इम्पोर्टेंट रहती है, क्योंकि क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कोई भी देता है ओनर या कंपनी के ब्रांड के अनुसार, लेकिन सुपरविजन जो होता है हमारा 24 आवर्स सुपरविजन जो बैकअप टीम रहता है। उसके बाद हमारी कंपनी ने हाल ही में QRT व्हीकल अरेंज किया। कुछ इमरजेंसीज होता है तो हमारे बैक एंड टीम होते हैं, बाउंसर्स होते हैं, गार्ड्स होते हैं, वहाँ पे हम लोग पहुँचते हैं। प्लस हमारा लोकल लाइसेंसिंग अच्छा है, जैसे कि सिक्योरिटी में लोकल पुलिस स्टेशन है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, स्टेट लेवल पे है, तो लोकल गवर्नमेंट के साथ भी जो पुलिस रिलेटेड काम है वहाँ पे भी हमारा लाइसेंसिंग अच्छा है, लोकल के लिए भी अच्छा है। और एक मुश्किल बात है कि गार्ड्स मिलते नहीं, मैन पावर बहुत शॉर्टेज है। जैसे अभी और का सिचुएशन है, लोगों को गैस नहीं मिल रहा है, हम लोगों ने मेंटेन किया है, हम लोगों ने रिलेशन बिल्डअप किया है। हम लोग बाहर से मतलब उनको जॉब फेयर लेते हैं, नागपुर में, अकोला में, गोंदिया है, मतलब हमारे पास मैन पावर भी है, हमारे पास गवर्नमेंट का लाइसेंसिंग भी है, और हमारा मार्केट में अच्छा नाम है, कस्टमर का बेस अच्छा है, इसीलिए फिर लोग हमें पसंद भी करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हर महीने हम 4 से 5 नए कस्टमर्स हमारे साथ जुड़ जाते हैं। अमेजिंग अमेजिंग। एंड फॉर दिस हम आपको एक्नॉलेजमेंट करना चाहेंगे, हमारी तरफ से एक छोटा सा एक्नॉलेजमेंट है ये आपके लिए। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। सो थैंक यू सो मच यहाँ पे आने के लिए, हमारे पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों, अगर आपने उनका प्रीवियस एपिसोड मिस किया है तो डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कीजिए, उनके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए, उनकी कंपनी की वेबसाइट, नंबर, ईमेल आईडी सारा डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके चेक कर सकते हैं और आप उन्हें संपर्क कर सकते हैं। रिगार्डिंग दिस एपिसोड आपको कुछ भी डाउट हो, आप क्वेश्चंस भी कमेंट में डाल सकते हैं, आप रविंद्र जी को कुछ भी पूछ सकते हैं, ही विल आंसर यू इन द कमेंट बॉक्स। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं हम अगले हफ्ते नए गेस्ट के साथ, नई सोच और नई टॉपिक के साथ। बाय, टेक केयर, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू।